देखो, जो आज की क्लास होने वाली है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें न्यूज़ ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है। अभी सबसे ज्यादा लॉसेस, देखो पता है क्या होता है, ट्रेडिंग में हर चीज परफेक्ट होती है, बस रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग ज्यादा लॉसेस करते हैं। ठीक है। बट अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही अच्छा होगा तो लॉसेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और मैंने ये चीज नोटिस करी है कि क्विक मनी के चक्कर में ज्यादा लॉस कर देते हैं हम लोग। समझ पा रहे हो ना, क्विक मनी तो नहीं आती बट क्विक लॉस जरूर हो जाता है। और ये मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। ठीक है। एंड मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस जो है, उस 4-5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने यही चीज नोटिस करी है कि जब जब न्यूज ट्रेडिंग करी है, प्रोबेबिलिटी तो है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो जाता है, बट लॉसेस की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है। और अगर एक लॉस जो आधे एक घंटे बाद आपको लॉस हो रहा है, मतलब एक बात समझना, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, ठीक है, जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, उस ट्रेड का एसएल एक घंटे बाद आया है, उसमें आपका माइंडसेट बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसने टाइम लगाकर आपका एसएल दिया है। थोड़ा प्रॉफिट में भी आई होगी, थोड़ा लॉस में भी आई होगी, थोड़ा प्रॉफिट में भी आई होगी, थोड़ा लॉस में भी आई होगी, और एट द एंड उसने फिर स्टॉप लॉस सेट किया। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, आप लोगों का माइंडसेट इतना बिगड़ता नहीं है। बट वहीं पे आपने जस्ट ट्रेड ली, और जैसे ही ट्रेड लिया आपने, और वहीं पे हो गया आपका एसएल, विद इन अ 2 मिनट्स, विद इन अ 3 मिनट्स, विद इन अ 4 मिनट्स, विद इन अ 5 मिनट्स, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, मतलब 2-3 मिनट में जब आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? फिर आपके मन में आएगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूं, आएगा ना, क्योंकि अभी तो आपका सेशन टाइमिंग चल रही है। फिर तो आप सोचोगे मैं और ट्रेड करूं अभी। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि भाई न्यूज ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि यार देखो, न्यूज ट्रेडिंग में आप लोग कितने पिप्स कैच कर रहे हैं? मुश्किल से 100, कम से कम 50-60, इतने ही पिप्स कैच करते होगे, या कुछ ज्यादा कर लेते हो? मुझे बताना एक बार कुछ। शुभम, आप बताओ, आपको आप ज्यादा करते हो या आप कम ही करते हो? मैं तो सर कल पहली बार ही ट्रेड किया था न्यूज़ ट्रेडिंग में। उसमें लॉस हो गया तो फिर आज सेकंड ट्रेड मैंने अभी लिया है बाय साइड का। ठीक, वेरी गुड। देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये चीज समझ आ गई ना, न्यूज ट्रेडिंग क्या है ना? हाँ, तो ये एक रूल ये बना चीज है। लिया कि न्यूज़ ट्रेडिंग हाँ। नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, हम लोग को क्विक मनी के चक्कर में नहीं बैठना, क्योंकि अगर हम लोग क्विक मनी के चक्कर में बैठेंगे तो फिर फायदा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए इस चीज को? तो क्विक मनी के चक्कर में मत बैठो, और मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में एक परफेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एंड जो भी स्ट्रीम देख रहा है बाद में, वो स्ट्रीम को जरूर लाइक करो। एंड अगेन 100 लाइक का टारगेट है, तो 100 लाइक्स तो हो जाने चाहिए। ठीक है, परफेक्ट तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि भाई हम लोग क्या क्या मूव एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड में, और क्या क्या चीजें हैं, और आज का डेली फॉरेक्स फोकस क्या होगा हमारा, वो भी देखेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था, कि यार अगर आप लोग न्यूज के आधे से एक घंटे बाद अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत ज्यादा परफेक्ट रहता है। अब जैसे मानो कल फॉल आया था, ये फॉल देख रहे हो, जो स्ट्रेट अवे फॉल आया था। हाँ, ये जो स्ट्रेट अवे फॉल है, ये कल का ही नहीं। सबको क्लियर है? ये कल का ही तो फॉल है। एक सेकेंड। हम्म। तो ये जो फॉल है, ये कल का फॉल था, एक नॉन स्टॉप मार के नीचे गिरी। बट हमारे यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो? लगा ही नहीं लगा। आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया कि अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। बट आप लोगों ने तो यहीं पे, इनफैक्ट मैंने भी यहीं पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर दी थी, जस्ट कि न्यूज ट्रेडिंग है, क्विक मनी मिल जाएगी। ठीक है ना, इस होप में कि भाई हम लोग जल्दी पैसा कमा लेंगे। अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि भाई जल्दी पैसा बर्बाद कर देगा आप लोगों को। वही वाली बात है ना, सबर का फल मीठा होता है। तो वही चीज है, अगर आप सबर करते तो क्या आपका इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती वाला कॉन्सेप्ट लगता? यस और नो? यस। एक चीज मैंने यस बोली है भाई। कि जैसे 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होती है, न्यूयॉर्क में 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग कब होती है? 6:30। 6:30। 6:30 के बाद जो न्यूयॉर्क की 4 आवर कैंडल है, अगेन बोल रहा हूं ढंग से समझना, जो न्यूयॉर्क में 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग है, वो कहां से ट्रेवल करके आ रही है? लंदन टू, न्यूयॉर्क। इज इट ओके? लंदन से न्यूयॉर्क तो ट्रेवल करके आ रही है वो। तो उसको पता है लंदन का माहौल भी क्या था, उसको पता है न्यूयॉर्क का माहौल भी क्या है। वो दोनों के माहौल में ट्रेवल करके आपको क्लोजिंग देती है। तो वो कैंडल आपको बता देती है कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, एंड न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, एंड लंदन में क्या हुआ था। तो वो दोनों का डेटा लेकर आती है। इतना इतना क्लियर है नहीं है? इसको समझने के पर्सपेक्टिव से सोचना। ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, ये रहा आपकी 6:30 4 आवर क्लोजिंग होगी। क्लियर है? 6:30 4 आवर क्लोजिंग हुई, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल हुई। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाए, आप लोगों को क्या वेट करना चाहिए? 30 मिनट्स की कैंडल का एंड 1 आवर की कैंडल का। जो सबसे बेस्ट एंट्री होती है न्यूयॉर्क सेशन में वो होती है 7:30। इनफैक्ट 7 o'clock के बाद अगर आप लोग बैठोगे और आपको, जब आप 7 o'clock 7:30 के टाइम आप बैठ रहे हो, उस टाइम पे आपको फोकस किस चीज में करना है? 4 आवर क्लोजिंग पे। कि 4 आवर क्लोजिंग कैसी हुई थी, उसने किसको मैनिपुलेट किया था, कौन कौन लोग फंसे थे, उसके हिसाब से आप लोग न्यूयॉर्क सेशन में आप लोग ट्रेड प्लान करोगे। समझ रहे हो? तो एक चीज अपने माइंड में डाल लो। यहां से हम लोग एक चैलेंज लेते हैं कि हम लोग 10 दिन लगातार न्यूयॉर्क सेशन में 7 o'clock के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे, लाइक आफ्टर 6:30, जब 4 आवर क्लोजिंग हो जाती है। न्यूज ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड रखेंगे, ठीक है? और जो भी आप लोग हो, मैं एक को रख दूंगा जो आप लोगों के सारे अपडेट्स देता रहेगा, और आप लोगों को अपडेट देने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? आप लोग को रोज अपडेट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान को, लाइक ग्रुप में ही आप लोग अपडेट दोगे, और रोज ग्रुप में आप लोग अपने स्क्रीनशॉट्स डालोगे, अकाउंट बैलेंस एंड वो सारी चीजें मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 7:30 के बाद, 7 o'clock के बाद अगर आप लोग ट्रेड लोगे तो वो वन ऑफ द बेस्ट चीज रहती है। अब आप लोग कल ही देख लो, जब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इतनी बेरिश होती, ब्रेक कर देते हैं। अगर ये भी इतनी बेरिश होती तो, और यहाँ पे सपोर्ट में क्या बनी है? डॉजी। दो जी। तो ये लेवल तो आपका बाइंग होता है, बताओ? हम्म। बाइंग होता है नहीं होता? हाँ बट भैया। यहाँ पे क्यों बाइंग नहीं हो पाई? क्योंकि हम इस एक मैनिपुलेशन वाली कैंडल पे फंस गए। और मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूशन सीरीज में भी एक चीज पढ़ाई थी कि भाई, सेलर्स इतने स्ट्रांग बनकर आए तो क्या वो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बताओ? कर सकते हैं। बट उन लोगों ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट तो दिया नहीं। उन लोगों ने क्या करा, इस सपोर्ट में इतना स्ट्रांग प्रेशर दिखाया कि लोगों के माइंडसेट अपने आप खराब हो जाएगा। कोई भी इतनी बड़ी कैंडल देखकर तो भाई डाउन ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट करेगा ना, करेगा ही नहीं करेगा। और ये हर बार की बात है, मार्केट क्या करती है, जब जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट करती है, अगेन बोल रहा हूं, जब जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट करती है, उस टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रांग फॉल आता है। जैसे मंथली टाइम फ्रेम था, अब ये जो रिट्रेसमेंट थी ना, ये वाली, मैंने कल भी डिस्कस करा था आप लोगों के साथ, ये 50% फिब रिट्रेसमेंट थी। ये डिस्कस किया था नहीं किया था, बताओ? हाँ किया था भैया। ठीक है। और एक था ये वाला, एक ये है 38% फिब रिट्रेसमेंट, ये वाला जोन, ठीक है ना? अभी डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब जब हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट होती है, अगेन बोल रहा हूँ, जब जब हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट होती है, लोअर टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रांग फॉल आता ही आता है। अब ये देखो, ये जो फॉल आ रहा था, ये कितना स्ट्रांग फॉल था। जब तक ये फॉल आएगा ही नहीं, लोग सेल ही नहीं करेंगे, और जब लोग सेल नहीं करेंगे तो बाय नहीं आएगा बड़ा। यहां पे इतना जो स्ट्रांग फॉल आया, इतना स्ट्रांग फॉल आया क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की यहाँ पे क्या थी? ठीक है, रिट्रेसमेंट। एंड उसी के बाद तो एक बुल मूव आया, क्योंकि यहां पे मैनिपुलेट करा। और आप सबको पता है मार्केट लिक्विडिटी के थ्रू ही चलती है। जैसे आपकी गाड़ी बिना तेल के नहीं चल सकती, वैसे ही मार्केट बिना लिक्विडिटी के नहीं चल सकती। अगर सब लोग ही मार्केट में पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे तो भाई समझ जाओ, फिर लॉस किसका होगा, प्रॉफिट किसका होगा, ये चीज भी तो है ना। हाँ। अब ये हायर टाइम फ्रेम की फिब रिट्रेसमेंट वाला जोन था या नहीं था? हाँ। देख रहे हो ये हाँ फॉल, भैया। इस फॉल का वॉल्यूम देख रहे हो? कोई कह सकता है कि इस फॉल के बाद मार्केट ऊपर उठेगी? ये फॉल देखो बस, आ रहा है मजा इस फॉल को देखकर? ये जो फॉल है, कितना स्ट्रॉन्ग फॉल है। और ये भी न्यूज का फॉल था, पता है? ये भी न्यूज का ही फॉल था। और यहां पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, अगर ये कैंडल इतनी ही बेरिश होती, इसे ब्रेक बताओ? कर देते और इतनी बेरिश वाले कॉन्सेप्ट के साथ क्या बन गए? डॉजी। हैं। इतनी बेरिश वाले कॉन्सेप्ट के साथ सेलर्स की पावर खत्म हो गई। जहां पे सेलर्स को अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, सेलर्स को अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कहाँ करनी चाहिए? सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। बट क्या सेलर्स अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? यहाँ पे तो सेलर्स खत्म हो गए। जहां पे इनको पावर नहीं दिखानी चाहिए थी, वहां पे पावर दिखा रहे थे। खाली रास्ता है ये तो, इस खाली रास्ते में अपनी पावर शो कर रहे हैं, जहां पे एक्चुअल में
आपको ब्रेक करना है, आप वो तो कर नहीं रहे हो। और वो ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की क्या है, मैं आपको विक्ट्रीज। दिखा भी देता हूं। जो हमने लेवल ड्रॉ किया है ना, ये देखो क्या है ये, यहां से नॉन स्टॉप बुल मूव, कैन वी यूज अ फिब रिट्रेसमेंट, एग्जैक्टली इसी जोन में क्या है, ईएमए। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो जब जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, जब जब हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हुई है, मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रांग फॉल शो किया है। क्योंकि जब तक बहुत स्ट्रांग फॉल नहीं होगा, लोग क्या नहीं करेंगे, सेल। सेल नहीं करेंगे या बाय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मानो बुल साइड आ रहा है तो लोग बाय नहीं करेंगे। तो ऐसे मार्केट मैनिपुलेट करती है। क्लियर है? तो न्यूज ट्रेडिंग का आप लोगों को पता लग गया कि भाई न्यूज ट्रेडिंग में हम लोगों को अब किस चीज का वेट करना है, न्यूयॉर्क। 6:30 क्लोजिंग, एंड उसके बाद 7 o'clock या 7:30 के टाइम पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और एक और चीज, जब न्यूज आती है, अब देखो ये कैंडल मेरी स्टार्ट हुई थी 2:30, स्टार्ट हुई, लंदन सेशन चल रहा है। अब लंदन सेशन चलते 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 मार्केट नीचे भी गई, ऊपर भी गई, इधर उधर गई, एंड एट द एंड 6 बज गए। 6 बज गए, अपना न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो रखा है अभी तो 5:30 बजे से, और 6 बज रखे हैं, और 6 बजे क्या है, न्यूज। अब जब 6 बजे न्यूज है, ऑलरेडी ये कैंडल स्टार्ट हुई थी लंदन से। अब लंदन में जब कैंडल स्टार्ट हुई है, बहुत सारे लोगों के इस कैंडल ने ही, जो ये जोन है 2:30 से 6:30 का जोन, जब ये 2:30 में लंदन सेशन वाले बंदे ट्रेड कर रहे होंगे, क्या इस कैंडल के अंदर अंदर में लंदन सेशन के लोगों की स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे? होंगे। समझना इस चीज को, ठीक है? क्या लंदन सेशन में इस कैंडल के अंदर अंदर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? ठीक है, हुए। होते 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 मार्केट पहुंच गई न्यूयॉर्क में। अब इसी कैंडल के अंदर कौन एंटर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सेशन वाले बंदे कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, करना स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे न्यूयॉर्क सेशन वाले बंदों ने भी एंटर करना स्टार्ट किया, 6 बजे तो हमारी है न्यूज। अब जैसे 6 बजे न्यूज है, मार्केट ने करा क्या, स्पाइक अप स्पाइक डाउन, ये वो फलाने ढिमलाना कुछ भी करा, और मार्केट ने कर दिया मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी ले ली, लंदन की लिक्विडिटी अलग, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने एंटर करा होगा, उनकी लिक्विडिटी अलग, एंड जो लोग न्यूज ट्रेड करते हैं उनकी लिक्विडिटी अलग। अब इन सब लोगों की लिक्विडिटी लेने के बाद हमने वेट करा, हमने कहा 30 मिनट का वेट कर लेते हैं, 30 मिनट में ये कैंडल खुद ही क्लोज हो जाएगी। क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक वो अपनी बात नहीं बोल पाती। बात तो यही है, जब तक मैं यहाँ पे चीज, जैसे जब तक मैं यहाँ पे टूल नहीं लगाऊंगा सेल का, जब तक आप लोगों को पता लगेगा मैंने सेल किया है नहीं, जब मैं टूल लगाऊंगा तभी तो आप लोगों को पता लगेगा मैंने सेल किया है। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि बायर स्ट्रांग है या। अब सेल है। मान लो ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गई रेड, तो आप बोलोगे भैया बेरिश है। अब यही कैंडल ऐसे, और ये विग बना देती है, तो आप बोलोगे भैया नीचे से लिक्विडिटी है और ऊपर में क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब बाय जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है बॉटम से। अब इसी कैंडल के अंदर अंदर में जो बंदे ने लंदन से ट्रेड होल्ड कर रखी होगी, क्या वो फंसा? जिस बंदे ने न्यूज में ट्रेड करा होगा, क्या वो फंसा? तो इट्स बेटर ना कि सबको फंसने दो। क्योंकि ट्रेडिंग में 99% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसको क्विक मनी समझते हैं, तभी तो लॉस करते हैं। अगर वो 99% लोग क्विक मनी इसको समझते ही नहीं, तो वो लॉस करते ही नहीं। यहां पे 99% जो लोग हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, इस वजह से लॉसेस होते हैं। और पेशेंस क्यों नहीं है, देखो नॉर्मली चीजें, मैंने आपको पैसों का खजाना दिखा दिया, पैसों का खजाना दिखाया। अब पैसों का इतना ज्यादा खजाना देखने के बाद आप लोगों का होगा ना कि मैं एक ही बारी में सब जेब में डाल लेता हूं। किसी का नहीं होगा, किसी का होगा, बट मोस्टली ट्रेडिंग में हम पैसों का खजाना ही देख रहे होते हैं रोज रोज। जो ये कैंडल्स हैं, चलती हुई चलता हुआ पैसा ही है। बाय करोगे तो बाय में पैसा मिल जाएगा, सेल करोगे तो सेल में पैसा मिल जाएगा। इस ग्रीड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेगुलर बेसिस पे लॉस करते रहते हैं। तो इट्स बेटर, हमें ये पता है कि यहां से हम लोग 10 रुपए भी ले लेंगे वो भी काफी है, बट सेफ साइड लो। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब हमारी क्लोजिंग क्लोजिंग हो जाती है, तब हम लोग इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 6:30 क्लोजिंग हो जाए, तो आपको पता लग जाता है कि भाई मार्केट ने किस किस को मैनिपुलेट किया था, किस किस के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, एंड उसके बाद आप लोग एक अच्छी एंट्री ले सकते हो। डन? इसमें कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं होगा?
चलो क्लियर है, ये रन है। अब आज की मार्केट का एनालिसिस करते हैं, आज देखते हैं कि हम लोग मार्केट में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड कर क्या रहा है। देखो मंथली टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को देखेंगे तो भाई फुली बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता मंथली क्लोजिंग में टाइम कितना बचा है अभी, मुश्किल से 15 दिन, 15 दिन बचे हैं। अब इस 14-15 दिन में अगर ये कैंडल में बायर सेलर्स दोनों ही डोमिनेट करते हैं, क्योंकि मार्केट कहाँ पे है, टॉप में, अगर यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही डोमिनेट करते हैं तो मुझे लगता है मार्केट काइंड ऑफ डॉजी क्रिएट कर सकती है, अगर पावर न्यूट्रल रहती है तो। अभी मन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 15 दिन है, 15 दिन, 15 दिन पहले मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं बता सकता कि कैंडल कैसे क्लोज हो, सिंपल ही चीज है भाई, ठीक है ना। बट हमें 15 दिन पहले यही तो पता है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो भाई जो ये कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी ना, ये रेड वाली कैंडल, इसको मत भूलना, इसके हिसाब का भी मूवमेंट नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिसने इतनी इतना बड़ा फॉल क्रिएट किया था, 1000 पिप का फॉल क्रिएट किया था जिसने, एक ही दिन में, मतलब एक दिन में तो नहीं, एक वीक में, अगर हम ये मान लें एक दिन में हुआ था, हाँ, जिसने एक दिन में 1000 पिप का फॉल किया हो, एंड एक दिन में 1000 पिप के फॉल करने के बाद अगले दिन ही ऊपर आ गई हो, तो भाई ये लिक्विडिटी तो काम आएगी ही आएगी, थोड़ा लेट आएगी बट जरूर काम आएगी। समझ पा रहे हो। तो यहां से भी हमें पता लग रहा है ट्रेंड क्या है, बुलिश, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भाई डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, फिब रिट्रेसमेंट कर रही है। कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट हियर। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है आपका, 38%, 50% फिब रिट्रेसमेंट। कल उसने फॉल किया, जो इतना स्पाइक आया, वो स्पाइक आके रुका कहाँ पे, 50% फिब रिट्रेसमेंट पे। अगर हम लोग वेट कर लेते 6:30 क्लोजिंग का एंड 7 o'clock, 7:30, तो क्या आप लोग उस टाइम पे ये बोल पाते कि हाँ भैया मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट करा है, अब हम लोग यहाँ से बाय करना है। यही होता ना, अगर वेट करते तो। भीड़ का वो मत बनो, समझ पा रहे हो, भीड़ से हटकर बनो, क्योंकि अगर हम भीड़ के साथ जाते रहेंगे, क्योंकि भीड़ यही करती है। न्यूज में वॉल्यूम क्यों आता है, क्योंकि भीड़ होती है। हर कोई इंसान यही सोचता है ना, मैं क्विक मनी कमा लूं, तभी तो न्यूज में भीड़ होती है। 6:30 हो गई है ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी के लिए 1 आवर हाँ, टाइम पे। अभी यहाँ से देखते हैं, तो ये चीजें हो गई। तो मार्केट ने जिस टाइप से यहाँ से एक मूवमेंट क्रिएट करी, तो हमें यहाँ से लगता है कि भाई मार्केट एक बुल मूव दे सकती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या है, बताओ। कल अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी तो मैंने एक बात बोली थी, अगर यहाँ पे डॉजी बन जाए तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट में इतनी बेरिश होती, ब्रेक कर देती, एक डॉजी बन जाए और हमें श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ मार्केट क्या कर सकती है, बुल मूव दे सकती है। क्योंकि हर बार मार्केट एक अप ट्रेंड बुल मूव देने के लिए ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेयर मूव आया, सेम यही स्ट्रक्चर बना है, अगर आप लोग देखोगे, ये नेकलाइन है। अब बताओ, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, बताओ मुझे, किसी को लग रहा है या किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा। बराबर है भाई। शुभम, क्लियर है। ठीक है, डन। तो आप लोगों को ये पता लग रहा है ना कि सेम वही स्ट्रक्चर बना। हाँ, तो यहां पे भी अगर आप आओगे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो इसने क्या करा है, हायर टाइम फ्रेम की क्या करिए, रिट्रेसमेंट, यस और नो। यस। यस भाई। फिर रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर सकते हो, 50, 61% फिर रिट्रेसमेंट। अब इसी 61%, 50% फिर रिट्रेसमेंट में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट ने उस दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिया था। ये फॉल देख रहे हो, फिर ये फॉल देख रहे हो, ये फॉल था एनएफपी का, आई थिंक, नहीं नहीं, ये बुल मूव था एनएफपी का। बुल मूव आया, एंड बुल मूव के बाद मार्केट नीचे गिरी थी, ये नीचे गिरी, स्ट्रॉन्ग गिरी एकदम नीचे, एंड उसके बाद ये जो कैंडल है, इसने दोनों साइड की लिक्विडिटी ली। अब एक बात समझो, अगर ये न्यूज वाली कैंडल थी, पता है यहाँ पे न्यूज आई थी उस दिन, इतना तो पता लग गया होगा, 6 बजे न्यूज है। अब देखना, जो मैं अभी बोल रहा था कि न्यूज से पहले क्यों ट्रेड नहीं करना, अब यहाँ पे आप आगे, आपको दिख गई डॉजी, सबको दिख रहा है, यहाँ पे डॉजी दिख रही है सबको। हाँ जी भाई, हाँ जी। अब इस डॉजी के बाद आप लोग करोगे क्या, अगर हम लोग ये सोचें, हम डॉजी के बाद तो यही सोचेंगे ना मार्केट ऊपर मूव दे सकती है। अब यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, स्पाइक अप भी दिया और स्पाइक
डाउन भी दिया और एट द एंड क्लोजिंग दी थी यहीं पे। तो भाई जो बंदा न्यूज ट्रेडिंग करने बैठा होगा, अगर इन केस में कहता हूँ बाय कर लिया उसने, 100 पे उसने कैच कर लिए, सेल में 100 पे उसने उसने कैच कर लिए, इसमें रिस्क कितना था? बहुत रिस्क था। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप इस 630 कैंडल को क्लोज होने देते और आप क्लोजिंग होने के बाद आप कहते ये आपका एक मेजर सपोर्ट है, यस और नो, हाँ जी, हाँ अगर जी। ये कैंडल यस। इतनी बेरिश होती तो ब्रेक। तो सपोर्ट को, क्या ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक। ब्रेक करा? और नहीं। यही पर्टिकुलर पॉइंट है, ये हाई टाइम फ्रेम में क्या था, फिब रिट्रेसमेंट। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ने फॉल किया, ऊपर आई, फॉल किया, ऊपर आई, तो क्या इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ने डबल बॉटम बनाया? हाँ जी। बना। तो अगर आप लोग वेट करते तो समझ पा रहे हो 630 क्लोजिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? भाई 50 पिप कैच कर लेना 630 क्लोजिंग के बाद, बट सेफ साइड तो करोगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो, वही कहते हैं ना कि अगर जो इंसान थोड़ी देर तक भी मैदान में टिक जाए, ठीक है ना, तो लगता है कि हाँ भाई उस बंदे ने अच्छी खासी फाइट करी थी। अब मानो आप हम लोगों की फाइट हो रही है, अब पहले मुक्के में मैं जमीन में गिर गया, तो हर कोई बंदा बोलेगा अबे चलना, एक मुक्के में मर गया था ये तो। बट वहीं पे आधे घंटे 1 घंटे तक हम लड़ रहे हैं, आधे 1 घंटे तक लड़ाई चल रही है, और उस आधे 1 घंटे की लड़ाई के बाद हारता हूं, तो बोलोगे हाँ भाई टक्कर की लड़ाई हुई थी। और जो बंदा हारा भी है, वो अंदर से नेगेटिव फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने भी 1 घंटे तक उस मैदान में फाइट करी है। सेम यही चीज ट्रेडिंग के साथ होती है। अगर 1 घंटे तक भी अगर आपका एसएल बच जाता है, 30 मिनट तक भी अगर आपका एसएल बच जाता है, तो आप खुद को शाबाशी दोगे, कोई बात नहीं। बट वहीं पे 5 मिनट में एसएल हिट हो गया तो आप बोलोगे अरे 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 कैसे तो कैसे रिवेंज कैसे, में आ जाएगा। रिवेंज आ जाएगा। और क्या, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज समझ गए आप लोग, क्या नहीं समझे? हाँ। तो इस ये हाँ स्ट्रक्चर, भैया। इस टाइप का मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो ये वैसे स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको बताया कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, अब की बारी मार्केट सेम वैसे ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो पर्सनली लगता है कि भाई मार्केट एक बुल मूव क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट वही नेकलाइन टेस्ट करके एक डॉजी बनाकर, मुझे लगता है पर्सनली कि हाँ क्या पता एक बुल मूव आ जाए। तो आज डेली के अकॉर्डिंग तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आए हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट गया था लो, सब लोग इसको एग्री कर रहे हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था? लो। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बना? अब क्या बन रहा है? हाई। यहाँ पे हम लोग हाँ। क्या और विद फिब्रिलिटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? हाँ जी। यहाँ पे अभी मार्केट ने काइंड ऑफ 38% बनाया है, ठीक है ना, और 38% ईएमए भी यहीं पे है। तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। एंड अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे ये फिब रिट्रेसमेंट ही कर रही है ना। यही जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है। आज के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है ये। डन। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तब जाकर मार्केट में भी 50% और में भी 61% रिट्रेसमेंट करने आ सकती है। अगर मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट देगी तो क्लियर है। और एक और चीज याद रखना, अगर मार्केट इस पर्पल लाइन का ब्रेकआउट देती है, ठीक है, पर्पल लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता रहा हूँ, पर्पल लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तब जाकर मार्केट थोड़ा बहुत फर्दर डाउन आएगी। और अगर वो फर्दर डाउन आएगी भी तो यहाँ पे क्या है आपकी ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग। तो भूलना मत 48 में ओपनिंग क्लोजिंग भी है। अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिक्विडिटी पॉइंट है। 48 में ओपनिंग क्लोजिंग है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन आती है, इस पर्पल लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो 48 में क्या है ओपनिंग क्लोजिंग, और ओपनिंग इसी क्लोजिंग। 48 में आई थिंक फिफ्थ रिट्रेसमेंट भी होगी, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट हो गई। 61 50 जो भी रिट्रेसमेंट होगी, तो आप लोग यहाँ पे अवेयर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है फिर, बताओ सारे के बिल्कुल। सारे। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर अच्छी बाइंग होगी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, मार्केट यहाँ से गिरी तो लोगों को लगेगा डाउन ट्रेंड आ गया, सेल हो गया, ठीक है। बट जब मार्केट यहाँ से उठी तो ये सारा का सारा लेवल क्या बन जाएगा, फेक ब्रेकआउट। और इस फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव दे सकती है। बट अब ये चीज है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। क्या पता भाई मार्केट इसको लिक्विडिटी ग्रैब करेगी ना, और मार्केट जो ये सपोर्ट था, जो मार्केट जिसको अभी तक सपोर्ट कर रही थी इस जोन को, और इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोल दे और यहीं से सपोर्ट लेके तो बुल मूव दे सकती है मार्केट। समझ पा रहे हो? अगर स्टॉप लॉस के लिए पैसा पड़ा है देन यू कैन गो फॉर अ बाय फ्रॉम दिस लेवल। 48 के नीचे आपको पता है ऐसे हो सकता है। अदरवाइज न्यूयॉर्क सेशन का मैंने आपको परफेक्ट सिनेरियो बता दिया भाई, उससे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कुछ है। और यहां से मार्केट एक मुझे लगता है
कि बहुत परफेक्ट बुल मूव देगी और ये पूरी की पूरी जो विक फिल है ना इसका कवर अप करेगी। अगेन बहुत सारे बच्चे पूछे थे भैया हाफ विक या फुल विक, याद है कल की क्वेश्चन था भैया हाफ या फुल विक, तो मैंने क्या बोला था कि इस विक में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो इंपल्सिवली सेल आया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग समझ पा रहे हो? तो मार्केट यहाँ तक क्लीन जा सकती है। डन, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ये नहीं आया पहले ये बताओ, फिर आप लोगों के डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? और जो लोग भी स्ट्रीम देख रहे हो वो लाइक तो जरूर कर देना, ओके।